देश नहीं मिटने दूंगा। आज की तारीख में दुनिया भारत की ताकत का लोहा मानती है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हिंदुस्तान से सीधी टक्कर ले सके। भारत न सिर्फ परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, बल्कि वो अपने हथियारों के जखीरे में लगातार इजाफा कर रहा है। और तो और पिछले 9 साल में भारत ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में जो छलांग लगाई है, उससे दुनिया हैरान है। आखिर डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री मोदी कौन सा मंत्र आजमा रहे हैं कि आज सुपर पावर्स भी भारत के हथियार बाजार में लाइन लगाकर खड़े हैं। देखिए स्पेशल रिपोर्ट द पीएम फैक्टर। डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। सात पड़ोसी देश, 15,000 किलोमीटर का बॉर्डर, 7,500 किलोमीटर लंबा समंदर का किनारा, चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन। देश के सामने इतने विषम परिस्थितियां, ऐसे हालात में देश अखंड भारत का सपना देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और ग्लोबल लीडर्स पीएम मोदी को बॉस कह रहे हैं। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. भारत की सेना देश का अभिमान है, देश का शौर्य है, देश का स्वाभिमान है। और प्रधानमंत्री मोदी देश की शक्तिशाली फौज को सर्वशक्तिमान बना रहे हैं। पिछले हफ्ते ही भारत ने एक मिसाइल का टेस्ट किया। 6 जून को भारत ने हैवीवेट टॉर्पीडो का टेस्ट किया और अगले 24 घंटे के अंदर भारत एक और मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। और इसका सबूत है बंगाल की खाड़ी का यह मैप। इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। 7 जून दिन में 12:30 बजे से लेकर 8 जून दोपहर 3:30 बजे तक यहां किसी भी फ्लाइट के उड़ने पर रोक लगा दी गई है। यहां साफ लिखा है लाइकली मिसाइल टेस्ट, यानी मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। आज की तारीख में भारतीय फौज ने दुनिया के शक्तिशाली मुल्कों की फौज को पीछे छोड़ दिया है। आखिर देश की फौज के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर प्लान क्या है? कैसे पीएम मोदी कहते हैं कि वो अपने देश के जवान को दुनिया के सबसे बेस्ट हथियार मुहैया कराना चाहते हैं? ये भी बुद्धिमानी नहीं है कि दुनिया में 10 लोगों के पास जिस प्रकार के औजार हैं,
वही औजार लेकर के मैं मेरे जवान को मैदान में उतार दूं। हो सकता है कि उसकी टैलेंट अच्छी होगी, ट्रेनिंग अच्छी होगी, तो उस औजार का शायद ज्यादा अच्छा उपयोग करके निकल जाएगा। लेकिन मैं कब तक ये रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। ये मिजाज सिर्फ फौजियों को तैयार करने के लिए नहीं है। ये मिजाज उसके हाथ में कौन से हथियार है उस पर भी डिपेंड करता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है दोस्तों, और इसलिए हमें पूरी तरह इसमें बदलाव की जरूरत है। जो विजन पीएम मोदी अपनी फौज के लिए लेकर चल रहे हैं, उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। सच्चाई यह है कि आज की तारीख में भारत दुनिया के बड़े से बड़े मुल्कों को हथियार बेच रहा है। भारत के डिफेंस मार्केट के सामने सुपर पावर्स भी लाइन में खड़े होना शुरू हो गए हैं, और इसके गवाह हैं पिछले 9 साल में देश के डिफेंस सेक्टर से सामने आए वो आंकड़े, जो बताते हैं कि भारत अब डिफेंस सेक्टर का किंग बनने की राह पर है। 2014 से पहले जो डिफेंस एक्सपोर्ट 600 करोड़ के आसपास था, वो अब 16,000 करोड़ तक पहुंच गया है। 2013-14 में 686 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट था। 2016-17 में 1521 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट। 2017-18 4,682 करोड़। 2018-19 10,745 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। 2019-20 में 9,115 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। 2020 से 21 के बीच 8,434 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। 2021 से 22 के बीच 12,814 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ। 2022 से 23 के बीच अब तक 15,920 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हो चुका है। साथियों, डिफेंस से जुड़ी हर छोटी छोटी जरूरत के लिए विदेशों पर निर्भरता हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे आर्थिक नुकसान के साथ ही रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा गंभीर खतरा है। इस स्थिति से देश को बाहर निकालने के लिए 2014 के बाद हमने मिशन मोड पर काम शुरू किया है। बीते दशकों की अप्रोच से सीखते हुए आज हम सबका प्रयास उसकी ताकत से नए डिफेंस इकोसिस्टम का विकास कर रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पीएम के तौर पर शपथ ली है, तब से उन्होंने बस एक ही प्रण लिया है: भारत के आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, भारत के स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ नहीं होगा, चाहे चीन हो या पाकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में कदम उठाए हैं। भारत को अब तक दुनिया के रक्षा उपकरणों के सबसे बड़े आयातक देश के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब भारत दुनिया के कई देशों को हथियार और मिसाइल्स बेच रहा है। रक्षा उपकरणों में भारत का 85 देशों के साथ समझौता हो चुका है। 2022 में 15,920 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरणों का निर्यात का रिकॉर्ड बना। हथियार बेचने के मामले में भारत 24वें नंबर पर पहुंच चुका है। 9 सालों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 23 गुना का उछाल आया है। और प्रधानमंत्री मोदी भविष्य की योजनाओं को बनाने के साथ साथ अतीत से भी सबक लेते हैं। आज जब हम डिफेंस में आत्मनिर्भर भविष्य की चर्चा कर रहे हैं, तब यह भी आवश्यक है कि बीते दशकों में जो हुआ उससे हम सबक भी लेते रहे हैं। इससे हमें भविष्य का रास्ता बनाने में मदद मिलेगी। आज जब हम पीछे देखते हैं तो हमें अपनी समृद्ध मैरीटाइम हेरिटेज के दर्शन होते हैं। भारत का समृद्ध ट्रेड रूट इस विरासत का हिस्सा रहा है। हमारे पूर्वज समंदर पर अपना वर्चस्व इसलिए कायम कर पाए क्योंकि उन्हें हवा की दिशा के बारे में, अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। मोदी देश की मिसाइल पावर को दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल पावर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत के पास न्यूक्लियर ताकत है, भारत के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं,
अब भारत शॉर्ट रेंज नॉन न्यूक्लियर मिसाइल्स भी बना रहा है। डीआरडीओ ने शॉर्ट रेंज प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का काम पूरा कर लिया है। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। 120 प्रलय मिसाइल्स जल्द ही एयरफोर्स में शामिल होगी। बाद में 250 प्रलय मिसाइल्स थल सेना को सौंपी जाएंगी। हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। जल, थल और नभ में भारत को सर्वशक्तिमान बनाने के मिशन पर पीएम मोदी आगे बढ़ रहे हैं और अब जर्मनी से जल्द ही 6 सबमरीन्स की डील भी हो सकती है। इसे लेकर पहले पीएम मोदी की जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात हुई तो एक दिन पहले राजनाथ सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस से मिले। यानी मोदी अपने विजन से देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं। साथ ही वो देश को हानि पहुंचाने वाली ताकतों से भी सावधान करते हैं। देश की रक्षा के लिए हमें एक और अहम पक्ष पर ध्यान देना चाहिए। हमें भारत के आत्मविश्वास को, हमारी आत्मनिर्भरता को चुनौती देने वाली ताकतों के विरुद्ध भी युद्ध तेज करना है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर पद को स्थापित कर रहा है, खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अपप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। इन्फॉर्मेशन को भी हथियार बना दिया गया है जी। खुद पर भरोसा रखते हुए भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें, चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। आज की तारीख में दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सुपर पावर्स भारत को वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं और ये पीएम फैक्टर का कमाल है कि अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी भारत ने बड़े बड़े प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डिफेंस सेक्टर में मील का पत्थर हासिल करने के बाद भारत कामयाबी का एक और परचम लहराने के लिए तैयार है। भारत जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में शामिल होने जा रहा है। भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट विष्णु पर काम कर रहा है जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को थरा देगी। आखिर पीएम मोदी का यह हाइपरसोनिक प्लान क्या है, देखिए खास रिपोर्ट। मार ऐसी जिससे बचना नामुमकिन होगा, तबाही ऐसी जिससे दुश्मन की रूह कांप उठेगी। उसकी रफ्तार का कोई सानी नहीं होगा। धरती, आसमान या समंदर में टारगेट जहां भी हो, महज कुछ मिनटों में दुश्मन खल्लास होगा। यह रूस की ज़िरकॉन मिसाइल जैसी तेज होगी। इसका निशाना अमेरिका की AGM हाइपरसोनिक मिसाइल से सटीक होगा। दुनिया की कोई भी विनाशकारी मिसाइल इसके सामने पल भर नहीं ठहर पाएगी। हिंदुस्तान की यह मिसाइल हाइपरसोनिक वर्ल्ड में खलबली मचाने वाली है। एक ऐसी संहारक जो पलक झपकते ही दुश्मन का सीना चीर देगी और इसे रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। चीन और पाकिस्तान के पसीने छुड़ाने वाली इस मिसाइल का नाम है विष्णु, जिसे आत्मनिर्भर भारत के तहत DRDO डेवलप कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की जानकारी बेहद सीक्रेट रखी गई है। दावा है कि विष्णु एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसकी रफ्तार 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होगी। विष्णु की टारगेट हिटिंग कैपेसिटी बेहद सटीक होगी। ये अपने टारगेट को पहचानकर उस पर सटीक वार करेगी, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। यानी अगर एक बार भारत की ये मिसाइल दुश्मन की तरफ लॉन्च होती है तो इसे रोक पाना, छिपना या बचना लगभग नामुमकिन होगा। सबसे खास बात है कि यह मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी होगी। यानी विष्णु मिसाइल पीएम मोदी के ड्रीम मिशन आत्मनिर्भर भारत के अभियान में
मील का पत्थर साबित होगी। भारत एक तरफ प्रोजेक्ट विष्णु पर काम कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस के नए हाइपरसोनिक वर्जन को भी डेवलप कर रहा है। ब्रह्मोस का यह नया वर्जन बेहद डेडली होने वाला है क्योंकि इसे रूस की सबसे तेज और घातक ज़िरकॉन मिसाइल की तूफानी रफ्तार से लैस किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस 2 में ज़िरकॉन मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बाद ब्रह्मोस दुनिया की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बन जाएगी। दरअसल ज़िरकॉन दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। वहीं ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में ज़िरकॉन जैसी रफ्तार ब्रह्मोस को बेहद डेडली बनाती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट एडवांस स्टेज में है। 2027 या 2028 में इसका पहला टेस्ट किया जाएगा। साफ है, हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में भारत शामिल होने वाला है और इसमें हिंदुस्तान का साथ अमेरिका भी दे रहा है। भारत अमेरिका के साथ मिलकर एक नई और एडवांस्ड हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल तैयार कर रहा है। इसे खास तौर से हवा से जमीन पर तबाही मचाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस मिसाइल को अमेरिकी P-8I पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट या भारतीय फाइटर से लॉन्च किया जा सकेगा। यानी आने वाले सालों में हाइपरसोनिक मिसाइलों की दुनिया में हिंदुस्तान का सिक्का होगा और दुश्मन सरजमीए हिंद की तरफ देखने तक से कतराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।